अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज़ अ डिबेट। डिबेट क्या है। आर डिबेट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशन, एक मुनज़्ज़म गुफ्तगू और मुबाहिसा है। इन अ डिबेट टू साइड्स टेक डिफरेंट व्यूज़ आर फॉर और अगेंस्ट ऑन अ टॉपिक ऑफ व्यू इशू। डिबेट एक बहस है किसी एक इशू के बारे में जो एक पार्टी एक तरफ तो उसके हक में बात करती है और दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट, यानी कि कुछ एक चीज़ ऐसी है जिसके कुछ फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी। तो इसी तरह एक पार्टी फ़ायदे पे बात करती है, यानी कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और कुछ एक तरफ उसके ऑपोजिट यानी कि उसके अगेंस्ट बात करती है कि उसके नुकसानात क्या हैं हमें। One group called the proposing group states a view, the other group opposite it debates are carefully planned. For example, children should play बोर्ड देखें, ब्लैक बोर्ड पे आपको एक टॉपिक दिखाया जा रहा है। चिल्ड्रन शुड बी प्लेड इन द रन आउटसाइड रनी सीजन या रनी डेज। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले आउटसाइड ऑन रनी डेज। यानी कि एक ग्रुप ऐसा है जिसका ये माइंड है, उनकी ये सोच है कि जो बच्चों को बारिश के दिनों में बाहर खेलना चाहिए। दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो ये कह रहा है कि बच्चों को बारिश के दिनों में बाहर नहीं खेलना चाहिए। ये है हमारी एक डिबेट के बारे में आपको एक टॉपिक देना, और डिबेट किस तरह से और उसका मकसद क्या होता है। हाउ डज अ डिबेट वर्क। अ डिबेट काम कैसे करती है। अ chairperson your teacher manage the debate so that both sides get to speak and respond. Sometimes a timekeeper is used to stop people for speaking for too long. The first person from group states they are new and gives a reason to support it. A person from the opposing side respond to the point. Another person from the opposing side states their view and gives a reason for it. A speaker from the first group respond to the point. The continue until all the group members have made their points. The group member take it in turn to speak. The sides take it in turn to speak. नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी एक तरफ तो एक टॉपिक दिया जाता है आपको, उसमें कुछ चीज़ें देखें। आपको अगेंस्ट के ख़िलाफ़ बात होती है, फॉर के लिए यानी कि किसी चीज़ के हक़ में बात की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉपिक है, स्वीट्स आर बैड फॉर योर टीथ, जंक फूड इज़ अनहेल्दी, चिल्ड्रन कांट कंट्रोल देमसेल्व्स, सो दीज फूड मस्ट बी बैन्ड, चिल्ड्रन नीड हेल्दी फूड टू हेल्प देम टू कॉन्सेंट्रेट। अब तो हो गई ये जंक फूड के बारे अगेंस्ट बात होगी कि बच्चों के लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसान और उनको कैसे उनको बैन होना चाहिए या नहीं। सेकंड टॉपिक देखिए कि उसके हक़ में किस तरीके से बात होती है। इट्स आवर डिबेट। आपको समझ आया होगा टॉपिक। सम स्वीट्स और जंक फूड्स गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी विच चिल्ड्रन इन स्कूल नीड दिस बिकॉज स्वीट टेस्ट नाइस। सम जंक फूड ओकेजनली इज़ अ ट्रीट। बैनिंग थिंग्स makes them seem more interesting than they are. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, देखिए कुछ चीज़ों के जंक फूड के आपको फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, उनके अगेंस्ट बात की जा रही है, उनके हक़ में बात की जा रही है। और वैसे भी हमारे बच्चों की लॉजिक होती है कि बच्चों को मोस्टली जिन चीज़ों से मना किया जाए उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते ही हैं। तो हमारा मकसद ये था आपको मेरा ये टॉपिक बताने का कि आपको समझ में आ सके कि डिबेट होती क्या है और उसका क्या मकसद होता है। आई होप आपको ये एक सिंपल सा छोटा सा जो मेरा टॉपिक है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।